Welcome to video. This is Krishnu with another question of coordinate geometry. This is question number 48 from exercise 14.3, page number 14.29 from Adi Sharma. It says a point P divides a line segment joining the points this and this such that AP upon PB is equal to K upon 1. If P lies on the line x plus y equal to 0, then find the value of K. सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. One point is A 3, -5 and B is this point -4, 8. ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है. अब पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. एक पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है. पॉइंट P डिवाइड कर रहा है such that AP upon PB. AP upon PB means this AP upon PB is K upon 1. K upon 1, that means AP is to PB हमें given है. is to PB is K is to 1. That means हमें रेशियो given है. P is को K is to 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है. If P lies on the line x plus y equal to 0. एक लाइन है यहाँ पर. एक लाइन है P उस पे लाई करता है. ये लाइन हमें गिवन है. इसकी इक्वेशन है x plus y equal to 0. Then find the value of K. हमें K का वैल्यू फाइंड करना है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस गिवन हो, आपको लाइन सेगमेंट में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको बताया हुआ है, रेशियो या पॉइंट ऑफ डिवीजन, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला इज कोऑर्डिनेट्स. आपके पास आता है सिंस पॉइंट P divides the line segment in the ratio of K is to 1. Therefore, section formula हमारे पास होता है kx2 plus x1 upon k plus 1 is equal to ky2 plus y1 upon k plus 1. ये आपके पास आते हैं कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स इज पॉइंट P के. हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. पॉइंट P के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज हमारे पास है x और y. ये दिस इज x, y, ये P के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू kx2. अब हमारे पास ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो kx2, x2 is -4, that means -4k plus x1 is 3 upon k plus 1, ky2, y2 is 8, that means 8k plus y1 is -5 upon k plus 1. So हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है p x y इक्वल है -4k plus 3, -4k plus 3 upon k plus 1, -8k plus -5 upon k plus 1. अब हमें कहा था कि ये पॉइंट P लाई करता है इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन है x plus y equal to 0. This is point P, so y lies on line x plus y equal to 0. That means आपके पास मैंने ये भी कहा था कि कोऑर्डिनेट्स आते हैं. So सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आते हैं. That means x कोऑर्डिनेट हमारा ये है और y कोऑर्डिनेट हमारा ये है. तो x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू है ये, जिसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. फिर बनेगा -4k plus 3 प्लस y की वैल्यू है 8k -5 by k plus 1 is equal to 0. अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा k plus 1 -4k plus 3 plus 8k -5 is equal to 0. ये वैल्यू यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -4k plus 8k means प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का 4k plus 3 -5 साइन ग्रेटर का -2 is equal to 0. 4k is equal to 2. So k is equal to 2 by 4. 1s are 2s are. So k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 by 2. So this is the value of k. So जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए इसमें हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला.
सेक्शन फॉर्मूला से आपके पास रेशियो या पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स और ये जो फॉर्मूला पुट करते हैं, ये वैल्यूज इक्वल होती है। x का कोऑर्डिनेट, x वाली वैल्यू किसके कोऑर्डिनेट के इक्वल, y वाला इसके इक्वल। So this was 48th question from exercise 14.3. कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें बताइए, and watch the next video for some more questions. Good luck.